और इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे इस वक्त 100 खबरें एक साथ। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश से बेकाबू हुए हालात। मेहसाणा से साबरकांठा तक पानी में फंसे लोग। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें आपदा में फंसे लोगों को निकालने में जुटी। गुजरात के मेहसाणा में पिछले 8 घंटे से 5 इंच से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई। आसमानी आफत से विजापुर की सड़कों पर पानी भरा। जल भराव के चलते कई गाड़ियां फंसी। गुजरात में आफत बनकर बरस रहे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना। गांधीनगर में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के नडियाद शहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर हुआ जल भराव। शहर में भारी बारिश से बड़ी परेशानी। मवेशी परेशान, जानवर परेशान। सड़क पर रखी गाड़ियां डूबी। जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बारिश और बाढ़ का कहर। हाईवे पर अचानक से तेज बहाव के साथ आया बाढ़ का पानी। श्रीनगर लेह से 135 किलोमीटर पश्चिम में लामा यूरू में अचानक से बाढ़ आई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसा। सोलन में भूस्खलन की चपेट में आई पंजाब नंबर की बोलेरो कैंपर। जलंधर के रहने वाले एक शख्स की मौत। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर रात से हो रही है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भूस्खलन, चपेट में आई गाड़ी, एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन की घटना। सड़क पर बिखरे नजर आए बड़े बड़े पत्थर। शिप्रा नदी में आए उफान से घाटों पर स्नान बंद। बिना दर्शन स्नान के वापस लौट रहे श्रद्धालु। गुजरात से आए श्रद्धालुओं की शिप्रा में डुबकी लगाने की कामना रह गई अधूरी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी में आया उफान। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। बैतूल पारासो डोह डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ताप्ती का जल स्तर बढ़ा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 17 में से 8 गेट खोले गए। 1146.56 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है डैम का जलस्तर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। ललितपुर स्थित राजघाट डैम के 8 गेट खोलकर 84,720 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से राजघाट बांध खतरे के निशान तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से एक यात्री बस नाले में फंस गई। पानी कम होने की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश के बीच अंडरपास में फंस गई कार। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या। लापरवाही बरत रहे हैं चालक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में उफान। घाटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात। घाटों पर स्नान करने पर लगी रोक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं ग्रामीण। पुल नहीं होने से लोगों को परेशानी। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी पुल नहीं बन पाया। भारी बारिश से मुंबई नासिक हाईवे पर लगा लंबा जाम। सड़कों गड्ढों में पानी भरने से बढ़ी मुसीबत। दिन भर जाम से जूझते दिखे लोग। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बाढ़ में डूबे कई इलाके। पुणे बेंगलोर एनएच पर आया पानी। शिवाजी ब्रिज सर्विस रोड पर भी बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ी। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ से बिगड़े हालात। हिडकल बैराज से छोड़ा गया 1,64,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है जलस्तर। 31 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के टिहरी में बूढ़ा केदार क्षेत्र में बारिश और भूस्खलन। आपदा प्रभावित गांवों को जीआईसी बिना खाल कॉलेज में बने अस्थायी राहत केंद्र में शिफ्ट किया गया। आज देश में पूरब से पश्चिम तक मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ सिक्किम और असम में भी बारिश का अलर्ट। देश भर में बाढ़ और बारिश के बीच इन दिनों कश्मीर में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। घाटी में हीटवेव ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन। कमेटी 30 दिन के भीतर सौंपेगी अपनी रिपोर्ट।
घटना के कारणों की जांच करेगी जांच समिति, जिम्मेदारी भी करेगी तय, सुझाव देगी और नीतिगत बदलावों की करेगी सिफारिश। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने की घोषणा। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से गई थी 3 छात्रों की जान। कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लिखी चिट्ठी। दिल्ली एमसीडी ने अब तक 20 बेसमेंट सील किए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में 6 बेसमेंट सील किए गए। सील करने की कार्रवाई में बड़े कोचिंग सेंटर्स का नाम भी शामिल। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर बेसमेंट के मालिक समेत 5 और लोगों की गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर आज संसद परिसर में प्रदर्शन करेगी आप तो संसद। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी भी धरना देगी। सुबह 10:30 बजे राजघाट के सामने धरना प्रदर्शन। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान। एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। अवैध रूप से संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई के लिए कहा गया। दिल्ली में नालों की सफाई से जुड़ी फाइल सौरभ भारद्वाज के पास लंबित है। सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले कई महीनों से सौरभ भारद्वाज के पास पेंडिंग है फाइल। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर छात्रों ने अपनी समस्याएं रखी। ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी की निकासी की समस्या। कोचिंग सेंटर्स की वजह से छात्रों से वसूला जाता है मनमाना रेंट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। बोले हादसे के बाद बहानेबाजी कर रहे हैं आप नेता। संजय सिंह का भी पलटवार। कहा 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, फिर भी क्यों नहीं हुई अवैध कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। बेसमेंट में अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश दिए। संसद में दोनों सदनों में आज भी बजट पर चर्चा रहेगी जारी। शाम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में चर्चा पर जवाब दे सकती हैं। राहुल गांधी ने उठाए हैं कई सवाल। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंशों को हटाया गया। अदानी, अंबानी और डोभाल शब्द पर की गई थी आपत्ति। सदन में ओवैसी के भाषण से बदनीयती शब्द हटा। संसद में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी का दिखाया पोस्टर। कहा इस तस्वीर में कोई ओबीसी, दलित या आदिवासी अधिकारी नहीं है। देश में 73% आबादी को नहीं मिला हलवा। हलवा सेरेमनी के बहाने राहुल का बीजेपी पर बजट में हिस्सेदारी वाला अटैक। बीजेपी ने भी तेज किए हमले। भाषण को सुनकर वित्त मंत्री ने सदन में हंसते हुए पकड़ा अपना माथा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर भड़के और कहा कि संसद नियमों के तहत चलता है, लेकिन राहुल गांधी नियमों का पता ही नहीं। आप कहा मानते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। ये बात कही। राहुल के हलवे वाले हमले पर बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का पलटवार। पूछा राजीव गांधी फाउंडेशन बोर्ड में ओबीसी, एससी, एसटी और दलित क्यों नहीं है शामिल। राहुल के भाषण पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी बोले। संसद में दिए गए अपने भाषण पर उन्होंने मांगी है माफी। राहुल ने बजट पर कुछ नहीं बोला। नियमों के खिलाफ स्पीकर पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी की भाषा पर सवाल उठाए। कहा नेता प्रतिपक्ष होते हुए संसद में जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं वो नियमों के खिलाफ है। हलवा सेरेमनी को लेकर के राहुल के दिए बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद। बोले कांग्रेस ने 60 साल तक देश को हलवा समझकर खाया, इसीलिए सारा ध्यान हलवे पर ही अटक गया है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने मोर्चा संभाला। कहा पार्टी को राहुल गांधी पर गर्व है। बीजेपी का एकमात्र एजेंडा राहुल गांधी की छवि को खराब करना। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की सेहत और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाएगा। इंडिया ब्लॉक के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। सीआईए के बजट के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का पीएम मोदी करेंगे आगाज। विकसित भारत की ओर यात्रा पर आयोजित है ये कार्यक्रम। करीब 1000 हस्तियां इसमें शामिल होंगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी से की निर्मला सीतारमण को केंद्रीय बजट से हटाने की मांग। बोले बुनियादी ज्ञान के बिना वित्त मंत्री रहना खतरनाक है। सांसद अफजाल अंसारी आज लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल को दी थी 4 साल की सजा को रद्द किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सांसद अफजाल अंसारी बोले समाज विरोधी लोगों ने मुझे बनाया था गैंगस्टर। साजिश में उन्हें नहीं मिली कामयाबी। जाति गणना पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले इंडिया गठबंधन को उन राज्यों में जाति जनगणना करानी चाहिए जहां पर वो सत्ता में है। पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा।
महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट की बैठक आज। मीटिंग में आरक्षण, किसान और लाडली बहन योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। महाराष्ट्र में 288 में से 100 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटा शिंदे गुट। फिलहाल महाराष्ट्र एनडीए में सीटों का बंटवारा होना बाकी है। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सेशन का आज दूसरा दिन। पेश किया जाएगा यूपी का अनुपूरक बजट। बजट में उपचुनाव को भी साधने की कोशिश होगी। सत्र शुरू होने से पहले योगी कैबिनेट की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। सीएम आवास पर होने वाली मीटिंग में अनुपूरक बजट पर भी होगी चर्चा। यूपी में लव जिहाद जैसे क्राइम पर सरकार ने सदन में पेश किया विधेयक। आजीवन कारावास तक सजा दिए जाने का प्रावधान, नए अपराध भी शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डीजीपी को बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के निर्देश दिए। केशव ने अधिकारियों से ली गृह विभाग से जुड़ी जानकारियां। यूपी विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने उठाया पीसीएस परीक्षा में धांधली का मुद्दा। कहा, छात्रों के हक पर डाला गया डाका। एसआईटी से जांच कराने की मांग की। योगी सरकार के सहयोगी दल आरएलडी ने भी यूपी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। राजपाल बालियान बोले अधिकारी कर रहे हैं मनमानी, नहीं सुनते हैं जनप्रतिनिधियों की बात। एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2019 से लंबित हैं ये सभी अर्जी। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में 30 हजारी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 16 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की गई। क्वाड कंट्री भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भड़का चीन। एशिया प्रांत में क्षेत्र के अन्य देशों के विकास को रोकने का आरोप लगाया।